नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विचित्र में। आज हम आपको बताएंगे हरतालिका तीज व्रत की महत्व और हरतालिका तीज व्रत की पूर्ण कथा। हरतालिका तीज व्रत को हरतालिका तीज या फिर तीजा का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि यानी आज मनाया जा रहा है। इस दिन कुमारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं भगवान शंकर और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा करती हैं। यह व्रत प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाए जाने वाले करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है, वहीं इस व्रत में पूरा दिन निर्जला व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। मान्यता है सौभाग्यवती महिलाएं और सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और अविवाहित युवतियां अपने इच्छित वर पति को पाने के लिए भी यह व्रत करती हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले यह व्रत को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था। उन्हीं का अनुसरण करते हुए महिलाएं माताएं पार्वती और शिवजी जैसे दाम्पत्य जीवन पाने के लिए यह व्रत करती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हरतालिका तीज का व्रत कैसे रखा जाता है। इस दिन व्रत करने वाली सुहागिन स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और स्नान ध्यान करके पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। ये आपको सुनाते हैं हरतालिका तीज की कथा। कथा इस प्रकार है कि पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देव सती सह न सकी। उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और पूर्व जन्म की स्मृति शेष रहने के कारण इस जन्म में भी उन्हें भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करी। देवी पार्वती ने तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। पुत्री की यह हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता होने लगी। इस संबंध में उन्होंने नारद जी से चर्चा की। उनके कहने पर उन्होंने अपनी पुत्री उमा का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया। पार्वती जी विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। इस तरह सखियां द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा है। पार्वती जी तब तक शिव जी की तपस्या करती रहीं जब तक उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त नहीं हुए। तभी से पार्वती जी के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ यह व्रत किया जाता है। धन्यवाद।